ओम गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, 5 ऐसी भाग्यशाली राशि हैं जिन्हें मंगल शनि के पंचम और सप्तम भाव के द्वारा दृष्टि होने से पंचम सप्तम योग बन रहा है, जिसके कारण संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। इन राशियों की किस्मत बदलने वाली है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय दर्शकों, ये 5 भाग्यशाली राशियों की कुंडली में अगर गुरु की शुभ दृष्टि है तब मिठाई बांटने को हो जाए तैयार। निश्चित रूप से आपको होगी संतान की प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति, मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। अगर डॉक्टरों ने भी मना कर रखा है तब भी आपके योग बने हुए हैं, इतने प्रबल योग हैं। पर गुरु की दृष्टि अवश्य देखें, कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संयोग आया है। आपके लिए ऐसे में शनि जो होता है ये पंचम और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे पंचम भाव जो है जिसमें मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। जोश, ऊर्जा, साहस का प्रतीक मंगल, धैर्य स्थापित कर्म फलदाता शनिदेव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। इससे शनि सप्तम पंचम योग बन रहा है। इसमें जो है बहुत अच्छा समय है। संतान पक्ष लेकर के आपके लिए खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। आपको संतान प्राप्ति के योग 28 मई से शुरू होने वाले हैं। 28 मई से निसंतान दंपतियों को, मेष राशि वालों को संतान की प्राप्ति होगी। आपकी संतान के प्रबल संयोग बन रहे हैं। लंबे समय से संतान की चाहना रख रहे थे, आप कई जगह पर उपायों की तलाश में भी थे, तो निश्चित रूप में आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको चाहिए मंगलवार के दिन चमेली का तेल, सिंदूर हनुमान जी के लिए चोला अवश्य चढ़ाएं और हनुमान जी को केले का भोग लगाएं। प्रिय दर्शकों, अगली जो भाग्यशाली राशि है जिस पर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपके लिए एक नई शुरुआत ये संकेत लेकर के आई है। आपको 28 मई से शनि और मंगल की दृष्टि से आपके 12वां भाव, पंचम भाव भी प्रभावित हो रहा है। इससे जो है आपके पारिवारिक जीवन में जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वो रिश्ते सुधरेंगे। इसके साथ में आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा सहयोग मिल सकता है जिससे खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी का प्रेम प्राप्त होगा और आपको संतान पक्ष में खुशखबरी मिल सकती है। संतान पक्ष आपका बहुत मजबूत होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगली जो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आप बड़े ही प्रसन्न और भाग्यशाली हैं। आप पर जो है गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। इसके साथ में शनि और मंगल की दृष्टि भी है। आपका भाग्य स्थान बड़ा ही प्रबल संयोग लेकर के आया है। अगर आप संतान के लिए लंबी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, ये समय निर्णायक सिद्ध होगा। कुंडली में शुक्र गुरु की दशा चल रही है, तो इस समय पर संतान पक्ष के लिए गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होने वाली है। एक प्रस्ताव केवल रिश्ता ही नहीं बल्कि भाग्य का परिवर्तन का कारण बन सकता है। कर्क राशि वालों के जीवन इस समय पर जो भ्रम की स्थिति थी दूर होने वाली है। आप स्वयं निर्णय लेंगे। आपकी पूजा और आपके जो इलाज चल रहे थे सफल होने वाले हैं। आप गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, अगली जो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों, आपके लिए भी शुभ संकेत आया है। सप्तम भाव और पंचम भाव पर शनि और चंद्रमा की दृष्टि होने से लंबे समय से आप परेशान थे। आप डॉक्टरी इलाज करा रहे थे। प्रसन्न हो जाइए, मिठाई बांटने को हो जाए तैयार। आपकी जो संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के योग बने हुए हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। अब ग्रहों की ऐसी चाल बन गई है कि आपको जो है संतान के पक्ष से इसी साल खुशखबरी मिलने वाली है। आपके किसी पुराने मित्र से आपकी जान पहचान बढ़ेगी, उसका सहयोग प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आपको चाहिए शुक्रवार के दिन दही चावल का भोग लगाएं। माता रानी को भोग लगा करके, आप दुर्गा माता को भोग लगा करके किसी गरीब कन्या को खिलाएं। प्रिय दर्शकों, अगली जो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, ये समय निर्णायक मोड़ का आ गया है। कुंडली के पंचम सप्तम भाव पर
बृहस्पति की और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी जो है आपका पुत्र भाव मजबूत हो रहा है। आप पहले से प्रयत्न कर रहे थे, इस समय आप हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करना शुरू कर दें। हरिवंश पुराण के साथ में अगर कन्या चाहिए विषम देत, पुत्र चाहिए तो सम देतों का पालन करना प्रयोग शुरू कर दें, क्योंकि समय पर आपके लिए आशा की किरण बनकर के आ रही है। मीन राशि वालों को इस समय पर निश्चित रूप से 28 मई के बाद संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आप गुरुवार के दिन पीली मिठाई भगवान विष्णु के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। प्रिय दर्शकों, ये हमने पंचम सप्तम योग की जानकारी दी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। ओम गणेशाय नमः।